ओम नमः शिवाय। गुरु पूजा एस्ट्रोलॉजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन सिक्स्थ हाउस। यानी राहु जब भी छठे घर में आता है तो क्या अपने शुभ क्या अशुभ फल देता है। दोस्तों, छठा घर कुंडली का त्रिक भाव है, जिसे हम दुख का स्थान भी कहते हैं। छठा घर कुंडली में नेगेटिव घर माना जाता है। यहाँ से हम ऋण, रोग और शत्रु देखते हैं। यहाँ से हम कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, कंपटीशन, दुर्भाग्य, बदनामी ये सब देखते हैं। इसी घर से आपकी नौकरी भी देखी जाती है। आपके अंदर का जुनून, आपकी लड़ने की क्षमता कितनी है, ये भी यहीं से देखा जाता है। और ये घर हमारे मामा यानी नानकों का घर है। दोस्तों, छठे घर में शुभ राहु जातक के सारे कष्टों को दूर करता है। यानी यहाँ राहु मददगार हाथी की तरह होता है। यानी यहाँ राहु हर तरह से आपका सहायक बनता है। राहु के यहाँ बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। भले ही कुंडली में मंगल बुध जैसी स्थिति क्यों ना हो, भले ही आपकी कुंडली कितनी ही खराब क्यों ना हो, अगर राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ज़रूर। अगर राहु शुभ है तो ऐसा इंसान साहसी होता है, बड़े बड़े काम आसानी से कर लेता है। ऐसा इंसान दीर्घायु भी होता है, यानी लंबी उम्र का मालिक। दोस्तों, छठा घर राहु का अपना घर होता है। यहाँ राहु को ऐसा सहायक बोला गया है, ऐसा मददगार बोला गया है, जो आपको फांसी के फंदे से बाहर निकालने की हिम्मत का मालिक होता है। यानी ऐसा इंसान जिसका भी राहु छठे घर में है, वह भले ही कितनी भी मुसीबत में फंसा हो, यहाँ राहु आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आप किसी भी तरह से राहु को खराब करते हैं, यानी झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अवैध संबंध बनाना, दिखावा करना, बातें छिपाना, बातें बदल देना, किसी के भी विश्वास को तोड़ना, किसी का भी हक मारना, किसी के साथ भी दुष्कर्म करना, किसी के लिए भी मन में बुरे विचार रखना, बुरा सोचना, ये सब राहु के खराब होने के लक्षण है। तो ऐसे में राहु के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए यहाँ अपने राहु को अच्छा रखें, नेक रखें, क्योंकि यहाँ राहु खुले हाथ से आपको देने वाला बनता है। इस घर के जो मालिक हैं वो बुध देव है और केतु देव है। यहाँ केतु देव गहराई को रिप्रेजेंट करते हैं और राहु है खुलासा। यानी ऐसा इंसान बहुत अच्छा माइंड वाला होता है, किसी भी चीज़ की खोज करने वाला होता है, रिसर्च करने वाला बन सकता है, साइंटिस्ट तक बन सकता है। यहाँ राहु बहुत अच्छा हो तो ऐसे इंसान जासूस तक बन जाते हैं। दोस्तों, बुध हमारे हिसाब किताब को रिप्रेजेंट करता है और राहु तीव्रता है, यानी तेजी। अक्सर ऐसे इंसान को यहाँ तेजी से हिसाब किताब को कैलकुलेट करने की आदत होती है। यहाँ आप जीवन में प्लस माइनस को जल्दी हाँक लेते हैं। दोस्तों, अगर छठे घर में राहु किसी भी तरह से खराब हो रहा है तो ऐसे इंसान को हमेशा ही गलत लोगों की संगत टकराएगी। ऐसा इंसान हर किसी से लड़ने की कोशिश करता है, चौड़े में चलने की कोशिश करता है, भले ही दम हो या ना हो। दूसरों के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसे लोगों के घर में जो शीशे लगे होते हैं वो ज़्यादातर ब्राउन, ब्लैक, कोका कोला कलर के होते हैं, या ज़्यादातर ऐसे इंसान के घर में शीशे चटके हुए होते हैं, और ये राहु की नेगेटिविटी की निशानी है। खराब राहु अपने ही भाइयों, दोस्तों के लिए प्रॉब्लम तक क्रिएट कर देता है। ऐसा इंसान अभिमानी, अपनी मनाने वाला, अपनी पसंद को ज़्यादा अहमियत देने वाला होता है। ऐसा इंसान ज़्यादा खर्चा अपनी ऐशो आराम पर करता है, मगर वो खर्चा नेक होता है। वहीं अगर राहु छठे घर में पॉजिटिव हो तो ऐसा इंसान बहुत ही हिम्मत वाला होता है। नेगेटिव स्थितियों में भी दूसरों को पॉजिटिव कर देते हैं। अच्छे लोगों में उठ बैठ होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते, बल्कि जिम्मेदारी में हमेशा पहल करते हैं। ऐसा इंसान सबका आदर सम्मान करने वाला होता है। दोस्तों, राहु को छठे घर में बिजली की ताकत का मालिक कहा गया है। यानी यहाँ राहु बहुत ही तीव्रता से अपना असर दिखाता है। ऐसे इंसान ने भले ही अपने जीवन में शिक्षा पूरी करी हो या ना करी हो, तब भी ये अनपढ़ होते हुए पढ़े लिखे का बाप कहलाते हैं। यानी ऐसे लोगों की दिमागी ताकत बहुत ही उम्दा होती है। अक्सर ऐसे बच्चे बचपन में अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं।
ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। ज़्यादातर ऐसे लोगों का खानदान बिखरा हुआ होता है और यही बच्चा वक्त आने पर अपने कुल को समेटता है। दोस्तों, ऐसे इंसान के दुश्मन या अपने आप खत्म हो जाते हैं, यानी ऐसा इंसान शत्रु हंता होता है। भले ही आपका दुश्मन कितना ही बलवान क्यों ना हो, राहु उसे खत्म करके ही दम लेता है। अगर कुंडली में राहु मंदी अवस्था में है तो ऐसे इंसान को काफ़ी नेगेटिव फल झेलने पड़ते हैं। यहाँ बीमारी और बदनामी दोनों ही झेलनी पड़ती है। यहाँ आप अपने ससुराल वालों से हमेशा मधुर संबंध रखें। राहु अगर आपके छठे घर में है और ऐसे में बुध अगर 12वें घर में हो या किसी भी तरह से कुंडली में बुध मंदी अवस्था में आ जाए तो यहाँ जब भी बीमारी होगी बहुत ही सख्त होगी और मेडिकली इलाज संभव नहीं होगा। ऐसा ही इंसान की दवाई और बीमारी साथ साथ चलती रहती है। वहीं अगर राहु छठे घर में हो और ऐसे ही मंगल 12वें घर में हो तो ऐसे इंसान को अपने भाइयों से लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने भाई से बना कर रखें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको ये मेरी वीडियो टाइमली मिलती चली जाए। ओम नमः शिवाय।